अमेरिकन कांग्रेसमैन जू विल्सन, जिन्होंने खत भी लिखे हैं इमरान खान के लिए और वज़ीर ख़ारजा और डोनाल्ड ट्रंप को भी खत लिखा कि इमरान खान को रिलीज़ कराया जाए। ये उनका इक़दाम था, ट्वीट भी किए और उसके बाद अब वो एक एक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एक कानून साजी यानी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उसको मंजूर कराएंगे वो ईवान है, यानी कि ईवान से। ये कांग्रेसमैन जू विल्सन, वो कौन सा एक्ट है और वो मंजूर क्या कराने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तानी बड़ी शख्सियात पर पाबंदियां लगने वाली हैं, जो जू विल्सन का कहना है, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो शेर अफजल मरवत हैं, वो रह नहीं सकते मीडिया के सिवा और कोई ना कोई बात उनसे हो जाती है। और दूसरा, वो असम्बली में पहुंचे, वहां क्या हुआ वो भी हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा नाजरीन, अली मीन गंडापुर की इमरान खान के साथ गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात हुई वो 2 घंटे मुलाकात थी, वो क्या मामलात हैं ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, जो विल्सन के बारे में अब तो सब लोग ही जानते हैं। वो इतनी शोहरत इमरान खान की वजह से पा चुके हैं, कांग्रेसमैन हैं। तो वो जो है, उन्होंने अब जो ताज़ा उनकी खबर आ रही है, वो काफ़ी सहाफ़ी खबर दे चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं एक एक्ट जो है वो बना रहा हूँ और उसको जो है वो मैं ईवान से मंजूर कराऊंगा। और वो एक्ट ये है कि जो जो लोग भी इंसानी हकूक़ और ये जो रजीम चेंज हुआ, इसमें जो लोग भी मुलव्वस थे, उनके ऊपर अमेरिका के हवाले से पाबंदियां लगेंगी और उनके जो है असासे भी मुंजमद किए जा सकते हैं। यानी ये खबर जो विल्सन के हवाले से है। और ये कब तक वो एक्ट मंजूर करवाते हैं और करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ताज़ा तरीन जो ये खबर गर्दिश कर रही है मुख्तलिफ एंकर्स में और लोगों में, तो ये ताज़ा तरीन सूरत ये है। और इसके अलावा जो है वो शेर अफजल मरवत जो हैं, उन्हें 2 रोज़ हुए हैं वो, यानी कि पीटीआई की जानब से उन्हें ला तल्की का यानी कि नोटिफिकेशन निकला है, उन्हें यानी निकाल दिया गया है। या निकाल दिया गया तो मैं मुनासिब नहीं समझता, यानी पार्टी से उसे कहें कि बेदखल कहें या ला तल्क कहें कि कर दिया गया है। तो वो जो है वो शदीद परेशानी में, इज़्तिराब में हैं। और वो शेर अफजल मरवत ऐसी शख्सियत हैं कि वो मीडिया के सिवा शायद वो रह नहीं सकते। ये और लोग भी शायद उनके पीछे रहते हैं, किसी ना किसी यानी कि एंकर, यूट्यूबर, कोई ना कोई सवाल लेकर। तो वो उनका इंटरेक्शन हो ही जाता है किसी ना किसी मीडिया के साथ। तो पहले तो ये बात करते हैं कि वो असेंबली में पहुंचे तो वहाँ जो है ईवान चल रहा था आईटी के हवाले से, मगर उन्होंने जो है वो अयाज सादक जो हैं उनसे कहा, यानी कि जो स्पीकर हैं हमारे, उनको कहा कि मुझे 1 मिनट मौका दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये आईटी के हवाले से आपने बात करनी है। उन्होंने कहा मैंने बस एक क्वेश्चन करना है। तो उन्होंने बस वो उठे और उन्होंने सवाल ये किया कि मैं अपनी पार्टी से सवाल करता हूँ कि मुझे क्यों निकाला। तो उसके बाद जो है वो जो नून लीग के अरकान असम्बली बैठे थे, नून लीग वाले जो हैं वो बैठे थे, उन्होंने शेर अफजल मरवत के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। तो वो अयाज सादिक जो हैं उन्होंने कहा कि भाई इन्हें मरवा नहीं देना। तो ये ज़रा थोड़ा सा उधर, यानी कि ये आज असम्बली में शेर अफजल मरवत
की जो पोजीशन थी वो ये थी, और जैसे वो बाहर निकले तो वो फिर उनको यूट्यूबर एक मिल गए। तो उन्होंने आगे से एक सवाल ये किया कि महमूद खान अचकजई जो हैं वो बरहम हैं, वो कहते हैं कि इनको असेंबली में जो है वो सवाल करने की इजाज़त किसने दी। ये अब वो उन्होंने ये सोचा नहीं और वो गुस्से में थे, उन्होंने कोई ना आओ देखा ना ताओ। उन्होंने कहा कि उनको चाहिए कि वो अपनी हद में रहें, और ये अगर मैंने मुंह खोला तो फिर वो बहुत काम खराब होगा, इस तरह वो गुस्से में उन्होंने आगे से ये दोहरा दिया। तो ये यानी मामलात, यानी कि काफ़ी हद तक जो मामलात शेर अफजल मरवत के हैं वो यही हैं नाजरीन, कि वो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ा मार रहे हैं। उनका कोई, वो क्या कहते हैं कि कोई मुखालफ कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, मगर वो खुद ही कोई ना किसी वजह से अपना वो ज़ुबान की वजह से और उनका जो रद्द अमल है कोई इस तरह का है कि जोशीले आदमी हैं। तो बहरहाल ये है कि हमें ये ज़रूर यानी उनका ही जानब से अफसोस है कि हमें ये महसूस नहीं होता कि वो कोई पार्टी के मुखालिफ हैं। तो बहरहाल ये है कि पार्टी को ही फैसला करना है कि कौन मुखलस है, कौन नहीं है, कौन बेहतर है, कौन नहीं, ये है पार्टी जाने और उसका काम जाने। तो दूसरा नाजरीन आते हैं अली अमीन गंडापुर जो हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ नाजरीन मुलाकात की है इमरान खान से। तो वो 2 घंटे कहा जाता है कि तवील मुलाकात थी। तो अब उसमें क्या मामलात सामने आए नहीं हैं अभी तक, कि क्या गुफ्तो शनीद हुई, क्या बात हुई, क्योंकि इतनी तवील मुलाकात की इजाज़त जो है मिलना, ये भी एक जो है वो सवालिया निशान है। बहरहाल ये बेहतर ही है, ये हम कहें कि ये इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मामलात आगे बढ़ने चाहिए और मुफ़ाहमत की तरफ जाना चाहिए ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। तो इसके साथ ही नाज़रीन दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।